नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेता झा और आप देख रहे हैं हाइपर विजन न्यूज। अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी है दरभंगा जिले के टेक्सटाइल में, जहां पे हमारे साथ है मोहम्मद मुमताज अंसारी जी। ये बता दें, ये जो है वरिष्ठ नेता है, जन स्वराज पार्टी में है। वो युवा जिला अध्यक्ष रहे हैं, जिनके कार्यकाल को देख करके जो दोबारा संयोजन हुआ है जन स्वराज पार्टी का, तो उसमें इनको महामंत्री बनाया गया है। तो क्या कुछ खास जो इनका कार्य करने का तरीका है, या फिर कौन सी ऐसी इनमें खासियत है कि युवा हो या अन्य लोग, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये महामंत्री बनाए गए हैं तो कुछ तो अलग इनमें खासियत होंगी, क्वालिटी होंगी। तो हम इन्हीं से जानने का कोशिश करते हैं। स्वागत है आपका हाइपर विजन न्यूज बहुत में। बहुत धन्यवाद पहले आपको। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मुमताज अंसारी और अभी दरभंगा जिला के महामंत्री जनस्वराज पार्टी से हूँ। और मेरा घर टेक्टार है, टेक्टार का रहने वाला हूँ। मेरा पिताजी स्वर्गीय नेताजी अपने इलाके में काफी लोकप्रिय समाजवादी विचारधारा के मानने वाले नेताजी थे। और मेरी माँ ग्राम पंचायत राज टेक्टार से 2 बार मुखिया रही हैं। पिछले मर्तबा हम लोग चुनाव को हार गए थे और इस बार फिर पुनः तैयारी है। और पंचायत के आम आवाम जो है पिछले बार जो चूक हुई उसको भरपाई करने के लिए हमें आश्वासन दे रहे हैं कि इस बार चुनाव को आपको लड़ना है और इस बार लड़ेंगे भी और जीतेंगे। लोग जो हैं, आप युवा को ज्यादा से ज्यादा जोड़ पा रहे हैं और जो परफॉर्मेंस है आपका, कहीं ना कहीं आपको प्रोन्नति किया गया है, तो क्या कुछ बातें हैं? भाई प्रशांत किशोर जी के विचारों से अवगत होकर प्रेरित होकर हम बात बिहार के समय 2019 में प्रशांत जी से जुड़ने का काम किए थे। और उसके बाद भाई प्रशांत किशोर जी 2022 में बितरवा आश्रम से जन स्वराज अभियान के माध्यम से अभियान चलाने का काम किए और उस अभियान में भी जोड़ने का काम किए। जब जन स्वराज अभियान के माध्यम से संगठन का निर्माण किया गया तो हमें जिला युवा अध्यक्ष के पद देने का काम किया। अपने पद को, दायित्व को निभाने का हम हर संभव प्रयास किए, काम किए। और हमें सूत्रधार और हमारे नेताओं को कहीं ना कहीं हमारे काम को लेकर लगा कि सक्षम है, उत्तम है। तो फिर जब पुनः गठित हुआ है पार्टी जन स्वराज का, तो हमें जिला का महामंत्री पद बनाने का काम किए है और हम उस पे प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी के नेता और भाई प्रशांत किशोर जी के आशा और उम्मीद पर खरा उतरने का कोशिश करूं। महिलाओं, युवाओं में खास करके टेक्टायर में आप कैसे जो जन स्वराज पार्टी है से जोड़ पाएंगे? जन स्वराज युवाओं के और माताओं के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं ना कहीं 2 वर्षों से हम लोगों ने लगातार प्रयास किया, अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया, तो चर्चे में तो थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस मर्तबा जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, तो मोदी जी और नीतीश कुमार जी जान चुके थे कि इस बार हमारी नैया पार नहीं लगने वाली है। तो हर विधानसभा में 10-10 हजार रुपया का प्रलोभन दिया गया, 2-2 लाख का वादा किया गया। अगर वो 10-10 हजार रुपया हर विधानसभा में नहीं बांटा गया होता, 2-2 लाख रुपया नहीं दिया गया होता, तो कहीं ना कहीं आज बिहार का परिणाम कुछ और होता। जिस तरह अभी देखिए अनुकंपा पे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन गए हैं। अगर चुनाव से पहले बीजेपी घोषित कर देती कि हम चुनाव के बाद सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाएंगे या मुख्यमंत्री का चेहरा सम्राट चौधरी होता, तो आज परिणाम दुष्प्रचार होता। विश्वास जो है जनता जो है खास करके भाजपा पे ही जता रही है, या जेडीयू ही को जो है वो लाइक कर रही है, पसंद किए जा रहे हैं। तो फिर कैसे उसे आप मात देंगे? देखिए, जनता कहीं ना कहीं विश्वास नीतीश कुमार के चेहरा को देखकर और 10,000 रुपया को देखकर ये किया कि नीतीश कुमार 20 सालों से जो काम किए, कहीं ना कहीं बिहार में काम तो हुआ है। नीतीश कुमार के कार्यकाल, प्रशांत किशोर जी की भी वैसी ही थी। बिल्कुल वही बता रहे हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी काम करने का काम किए थे, बिजली सड़क में काम किए थे, तो लोगों में विश्वास था कि ये आदमी कुछ काम किया है और नीतीश जी बिहार को यहाँ तक लाने का काम किया है। तो 10,000 रुपया दे रहा है, 2 लाख रुपया का वादा किया है, तो वो पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन जनता को ये नहीं ना मालूम था कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को हटा दिया जाएगा और सम्राट चौधरी को बैकडोर से ला दिया जाएगा और ला के बिहार के लोगों को ऊपर थोप दिया जाएगा। और सम्राट चौधरी का क्रियाकलाप क्या था, भाई प्रशांत किशोर जी चुनाव से पहले बताने का काम किए हमारे सूत्रधार।
तो बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन, चाहे मोदी जी हो नीतीश जी हो, गुमराह करने का काम किया है और गुमराह करके वोट लेकर इस बार सम्राट चौधरी के हाथों में बिहार देने का काम किया है। और बिहार में देख लीजिए युवा पर लाठी चल रहा है, दिन लाठी, चाहे आशा वर्कर हो, आप गांधी जी के रास्ते पर चलकर अपना प्रोटेस्ट करिएगा, हक मांगने के लिए जाइएगा, प्रशासन पदाधिकारी सरकार के खिलाफ आवाज उठाइएगा तो आपको लाठी मारने का काम करता है। तो हम लोगों ने पिछले दिनों दरभंगा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पुतला दहन कर कर बताने का काम किया है कि जो युवा बिहार का भविष्य है, जो युवाओं को आपने वादा किया हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, 2 लाख रुपया देंगे रोजगार करने के लिए उनकी माँ को, प्रलोभन देकर वोट ले लिया। आज वो वही युवा अगर आपको रोजगार के लिए, नौकरी मांगने के लिए आपके पास जा रहा है तो आप लाठी बरसा रहे हो। और लाठी बरसाने वाला जो पदाधिकारी है, वो पदाधिकारी को दिल में ये रहम नहीं है। तो नेताओं के ये चीजें आप जनता के बीच में जो है क्यों नहीं उसे बता पा रहे हैं, कन्विंस कर पा रहे हैं कि इन सब सच्चाइयों को जनता देखे वही आप और उनका आँख खुले। ही के चैनल के माध्यम से जनता मालिक को भी हम बताने का काम करते हैं कि वो पदाधिकारी नेताओं के इशारे पे, सरकार के इशारे पे लाठी मारने का काम करता है। कल वो पदाधिकारी भी डिग्री लेकर इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमारे युवा आज नौकरी मांग रहे हैं, उसी प्रकार से नौकरी लेने का काम किया है। और लाठी मार रहे हो, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हो, FIR करने का काम कर रहे हो, हमारी बहनों पे लाठी मार रहे हो, है ना। तो आने वाला नस्ल आपका कहीं ना कहीं बर्बाद होगा, आपका नस्ल, आपका आने वाला बच्चा कहीं ना कहीं तबाह होगा सरकार के इशारे पे, गलत मंशा के तौर पे युवाओं को, भविष्य को खिसके। आपके चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को कहना, बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को, बिहार के आवाम को हम बताने का काम करते हैं कि 10,000 रुपया में जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू के नाम पर वोट देते रहोगे तो भैया इसी प्रकार का जो खेला हो रहा है वही होगा, है ना। देख लीजिए कि बिहार पलायन शुरू से कर रहा है और आज भी पलायन ही कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। बिहार जो हालात में था उसमें कोई तब्दील नहीं होगा, कोई सुधार नहीं होने वाला है। भाई प्रशांत किशोर जी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सज्जन मीडिया के माध्यम से बिहार के लोगों को बताने का बार बार काम किया है और हम भी बताने का काम कर रहे हैं। इसीलिए अब जागरूक होइए, अब चेतिए और जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, लालू के डर से मोदी और मोदी के नाम डर से लालू को वोट मत करिए और 10-15 हजार रुपया के लेकर अपना मत का जो अधिकार दिया है बाबा साहब अम्बेडकर उसको दुरुपयोग मत करिए और सही लोगों को चुनकर विधानसभा में, लोकसभा में, पंचायत में भेजने का काम करिए। जब तक सही लोगों को हम लोग नहीं चुनेंगे तो हमारा बिहार पिछला था, पिछड़ा ही रहेगा, इसमें कोई रद्दो-बदल नहीं होगा। पीके पे आरोप लगता आया है कि पैसों का जो है इलेक्शन टाइम बहुत ज्यादा इधर उधर हुआ है। मतलब टिकट जो दिया गया है उसमें जो कैंडिडेट्स जिन्होंने बहुत मेहनत किया, शुरू से स्ट्रगल किया, उनको साइड करके जो है कहीं ना कहीं नए चेहरे को ला दिया गया, जिसके वजह से माना जा रहा है एक ये भी जो जितना वोट पानी चाहिए थी नहीं पा पाए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, ये गलत आरोप है। देखिए हर विधानसभा से 5-6 संभावित उम्मीदवार थे, उसी में से एक उम्मीदवार को दिया गया है। और हम तो दरभंगा में देख रहे हैं, हम लोगों ने 10 विधानसभा में, दरभंगा में हम लोगों ने टिकट बांटने का काम किया है, वही चेहरा को दिया, कहाँ नए लोग को ला के देने का काम किए हैं। हाँ, भाई प्रशांत जी बोले थे कि हम 243 विधानसभा है और 245 विधानसभा में हम उम्मीदवार देने का काम करेंगे। सकता है हमसे त्रुटि होगी, गलती होगी, तो आवाम को मैसेज दिए थे, खुलेआम कहा था कि अगर गलत उम्मीदवार को हम टिकट दे दे, आपको लगे कि ये गलत है तो उसको वोट मत देना। फाइनली जो आपको लोग देख रहे हैं उनसे आप क्या कुछ अपील करना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम भी अपील आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि भैया जो हुआ हुआ, अब बिहार के बारे में सोचिए। अब बिहार, वोट बिहार का और विकास गुजरात में हो रहा है, वोट बिहार का और रोजगार। बिहार के युवाओं को ट्रेन के माध्यम से पलायन करके और क्या कहता है बंधुआ मजदूर गुजरात का बनाने का काम कर रहा है। इसीलिए जात के नाम पर, धर्म के नाम पर 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार रुपया पर वोट को खराब मत करिए। लालू के डर से मोदी को और मोदी के डर से लालू को वोट मत दीजिए। एक नया विकल्प, नया व्यवस्था जन स्वराज पार्टी देने का काम किया है। और भाई प्रशांत जी का विचार खुलेआम है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। जब तक सही लोग नहीं जुड़ेगा और सही सोच के साथ, तब तक सही सामूहिक प्रयास नहीं हो सकता। इसीलिए जुड़िए और हम लोग सही लोग मिलकर सामूहिक प्रयास कर हम लोग नया बिहार बनाने का काम करेंगे
और तभी बिहार का पलायन की समस्या खत्म होगा, बेरोजगारी की समस्या खत्म होगा। युवा जो आज दर-दर का ठोकर खा रहा है, हमारे बिहार के लोग तराई माम में दिल्ली, बम्बई, गुजरात में देखिए ट्रेनों में भूसे की तरह भर-भर के जा रहा है। वो जाने का काम नहीं होगा, हम लोग पलायन रोकने का काम करेंगे। और विधानसभा तो हो गया, पंचायत चुनाव में भी हम अपील करेंगे कि पंचायत चुनाव में सही उम्मीदवार को चुनाव जिताकर आने का मौका दीजिए। सही लोग जीतेगा और इस बार हम लोग जागरूक करेंगे त्रिस्तरीय पंचायती राज के माध्यम से, और पलायन की समस्या पंचायत से भी दूर होगा। सही लोग जब चुन कर आएगा तो हम मनरेगा के माध्यम से हम लोग पलायन की, जो लोग मजबूरी में 10 से 15 हजार रुपया कमाने के लिए दिल्ली, बम्बई, पंजाब, गुजरात में जाकर हड्डी गलाता है, हम लोग अगर जीत कर हम इस बार हम टेक्टार पंचायत से मुखिया पद पे हम चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आएंगे, तो हम हमारे पंचायत से कोई भी मजबूरी में 10 से 15 हजार रुपया कमाने के लिए दिल्ली, बम्बई, पंजाब, गुजरात नहीं जाएगा। उसका रोजी रोजगार का व्यवस्था हम अपने पंचायत में देने का काम करेंगे। और सही लोग को बिहार में मुखिया बनाइएगा, वार्ड मेंबर बनाइएगा, पंचायत समिति बनाइएगा, जिला परिषद बनाइएगा, तो पलायन की समस्या हम लोग पंचायत से खत्म करने का काम करेंगे। और पूरे बिहार के जीते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज के साथियों के साथ मशविरा कर हम लोग मनरेगा के तहत मजबूरी से जो पलायन कर रहा है उसको करने नहीं दिया जाए। लोगों का आरोप है कि जो वैल्यूएबल मुद्दा है उस पे आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, बाकी जो बात कर रहे हैं गुजरात में क्या विकास हो रहा है उस पे बात कर रहे हैं, आप लोग बात कर रहे हैं धर्म पे बात कर रहे हैं कि जो पैसा राम मंदिर के नाम पे लेकर फिर उसके बाद बनाया गया, या जो बहुत सारी ऐसे मुद्दा है, करप्शन है, बहुत सारा मुद्दा है बिहार में जिसपे सरकार को घिरा जा सकता है, वो आप लोग ना करके हम लोग राम मंदिर और गुजरात और बाहरी बात नहीं की, हम लोग तो बिहार की बात किए थे। हम लोग तो सारे पीके के बारे में पीके साहब ही तो पूरे करप्शन का पोल खोलने का काम किए। मंगल पांडे हो, सम्राट चौधरी के बारे में हो, क्या कहता है मंत्री जो बिहार सरकार का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल जी के बारे में पूरा खाका खोलने का काम किए ना। लेकिन बिहार के लोग, बिहार के यही आवाम ने 10-10 हजार रुपया देकर लालू के डर से मजबूरी में उसी लोगों को अथाह वोट देकर जिताकर फिर सदन में भेजने का काम किया। हम लोग तो सही मुद्दे पे जा रहे थे। और देख लीजिए, जो पंजाब, गुजरात, हरियाणा से प्रवासी मजदूर आए थे बिहार, वो वोट देने के लिए चंद स्वराज को आए थे और हम लोग मिलने का काम किए। लेकिन यहाँ आने के बाद उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसके पिताजी, उसकी बहन समझा दिया कि बउआ इस बार नीतीश जी 10 हजार रुपया दे दिया है, इस बार छोड़ दो, अगला बार पीके के तुम लोग बोलोगे तो प्रशांत किशोर को दे देंगे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार को दे दो। उसका अन्न खा रहे हैं, जैसे अन्न जो 5 किलो फ्री में दे रहा है, तो वो लोग सोच रहे हैं कि फ्री में हमको मोदी जी दे रहे हैं या नीतीश जी दे रहे हैं। उनको नहीं मालूम है कि ये हमारा अधिकार है। जो देश की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमी ऐसा चौपट हो गया है, जिसके वजह से हम लोगों को कहीं ना कहीं फ्री में अनाज लेने को मजबूर हो गया है, सरकार देने के लिए मजबूर है। अगर आज हमारी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमी ठीक होता देश का, तो हमें फ्री में दाना लेकर खाने की जरूरत नहीं पड़ता। इसे दर्शाता है, आज अपील भी मोदी जी करने का काम किया है कि सोना मत खरीदिए, पेट्रोल को सेव करिए, एक्स्ट्रा गाड़ी मत चलाइए, है ना, सवारी गाड़ी से यूज करिए, ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल को बचाइए, ईंधन को बचाइए। ऐसा 7 अपील किया है ना मोदी जी। ये क्या दर्शाता है? मोदी जी खुलकर क्यों नहीं बताते कि देश का आर्थिक स्थिति क्या है, देश का इकोनॉमी क्या है? वो चौपट हो चुका है, मोदी जी छुपाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग खुलकर सारी बात रखने का काम करते हैं, हम लोग बिहार की बात करते हैं। अभी मुमताज अंसारी जी से हमारी बातें हुई और जो है इन्होंने अपने हर बातों को बहुत ही ज्यादा बेबाकी से रखा। धन्यवाद।